Hello everyone, good afternoon. I hope everybody has seen my yesterday's video. In that we started chapter number 8, flowering plants. Today we are going to continue the same chapter from page number 44. So everybody open your textbook, page number 44. Are you all ready? चलो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आज मैं बताने वाली हूँ, आपने फ्लावर तो देखा ही है ना, लेकिन पता है फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कौन से पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। Parts of a flower. A flower has some basic parts: petal, sepal, pistil and stamen. सबसे पहले मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। देखो ये एक फ्लावर, यहाँ पे पेटल्स, ये पेटल है ना, ऊपर लिखा है देखो। ओके, उसके बाद है सेपल, नीचे है ग्रीन पार्ट है वो सेपल है। उसके बाद है पिस्टिल। पिस्टिल अलग अलग सब पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं। पिस्टिल में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। और होता है स्टेमेन। ओके, समझ में आ गए आपको ये क्या है? चलो, petals are colored parts of flower around the center of the flower. देखो जो पेटल्स है ना वो क्या है, ये जो पिंक कलर का फ्लावर दिख रहा है ना, जो उसकी पत्तियां है, जो कलर्ड पार्ट है वो है पेटल्स, उसको हम पेटल्स कहते हैं। जो भी कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, यहाँ पे कलर्ड पार्ट कौन सा है? पिंक कलर है, दिख रहा है पिंक कलर पूरा आपको, तो वो है पेटल्स, वो कहलाती है पेटल्स। Pistil is a female part of a flower that includes stigma, style and ovary. पिस्टिल होती है ना, वो क्या होती है? फीमेल पार्ट होती है। उसमें और 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो ये ऊपर वाला पार्ट है वो स्टिग्मा है, वो अंदर वाली जो डंडी है वो स्टाइल है, और नीचे एक ओवल शेप का है वो है उसकी ओवरी। ओके, The male parts are called stamen. देखो यहाँ पे मेल पार्ट्स है, देखो ये जो भी पिंक कलर का पार्ट है उसके अंदर आपको लाइन दिख रही है। ओके, वो स्टेमेन, वो 2 पार्ट में इंक्लूडेड है। स्टेमेन विच इज इंक्लूड्स फिलामेंट्स एंड एंथर्स। देखो आप अगर क्लोज से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि फ्लावर के किस पार्ट को फिलामेंट्स कहते हैं और किस पार्ट को हम एंथर कहते हैं। It is shown clearly in a picture. Sepals are outer part of a flower that enclose the developing buds. देखो सेपल है ना, that is the outer part, वो फ्लावर का बाहर का पार्ट है जिसमें से बर्ड एंक्लोज होते हैं, जिसमें से बर्ड्स कलियां निकलती है। तो ये सारे हैं हमारे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। समझ में आ गया? जिसमें पेटल्स है, पिस्टिल इज डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, और फिर है स्टेमेन विच इज डिवाइडेड इनटू फिलामेंट्स एंड एंथर्स, एंड देन इट्स अ सेपल। यहाँ पे 2 और पार्ट्स है, ओव्यूल एंड पोलन ट्यूब विच इज देयर नियर द ओवरी। ओवरी के बाजू में है ओव्यूल और पोलन ट्यूब, आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे कहलाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। अंडरस्टूड? चलो, नाउ लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट। फ्लावर्स इन डिफरेंट सीजन्स। आपको पता है हर एक फ्लावर हर एक सीजन में ब्लूम नहीं होता। ज्यादातर जो भी फ्लावर्स होते हैं ना वो विंटर्स या स्प्रिंग सीजन में होते हैं, और कई फ्लावर्स होते हैं जो समर्स में, ऑटम में भी होते हैं, लेकिन हर एक फ्लावर के ब्लूम करने का सीजन्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। Have you noticed that some plants bear flowers only during a particular seasons? There are some plants that bear flowers throughout the year. कोई फ्लावर्स रहता है कोई जो पर्टिकुलर सीजन्स में बहुत अच्छा आता है, और कोई ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पूरे ईयर में आते हैं। मोस्ट फ्लावर ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, दैट इज बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। ज्यादातर फ्लावर्स होते हैं ना वो स्प्रिंग सीजन में आता है, जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि बसंत ऋतु में हमेशा फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं, और वो कब आता है वो सीजन? वो आता है मार्च एंड अप्रैल में।
प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। जिस प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं वो प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो आपने तो बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे ना, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखे होंगे, आपके घर पे भी होंगे। तो आपने कभी नोटिस किया है ऐसा कि ये फ्लावर तो स्प्रिंग में ही आता है, ये फ्लावर तो सिर्फ विंटर सीजन में आता है, कि कोई ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि जो समर सीजन में आते हैं? कभी आपने नोटिस किया है ये? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप मुझे जरूर बताएगा, ठीक है। अगर हम क्लासरूम में होते तो हम कितना अच्छे से डिस्कस करते हैं, आप मुझे कितनी सारी बात बताए, टीचर मेरे घर में तो ये प्लांट है, मेरे घर में तो वो प्लांट है, ये इसमें ये फ्लावर आता है। तो आप मुझे कमेंट्स में भी बताओ कि कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं और कौन से फ्लावर्स आपके घर में होते हैं और कौन से फ्लावर्स कौन से सीजन में ग्रो होते हैं। ऐसी एक एक्सरसाइज भी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको करनी है। यहाँ पे एक फैक्ट एंड लिखा है येलो लाइन में, आपको क्या है, फ्लावर्स हैव अ टाइनी एग्स एंड येलो कलर सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। आपने कभी कोई फ्लावर देखा है, उसके अंदर है ना एकदम छोटा सा येलो कलर का पोर्शन होता है, छोटे 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 येलो पार्ट्स होते हैं, उसको पोलन कहा जाता है। वो कहलाते हैं फ्लावर्स के एग। क्या कहते हैं हम उसको? फ्लावर्स के एग कहते हैं, जो छोटे छोटे येलो कलर के होते हैं। The eggs and pollen meet them the help of wind, butterflies, birds and bees. वो ज्यादातर या तो विंड में चले जाते हैं या फिर बटरफ्लाई बीज उसको लेके जाते हैं। The fruit is formed when the egg and pollen meet. और ये कई उसमें से फ्रूट्स ग्रो होते हैं। और आपको पता है ये पॉलन क्या होता है कि कई बार बटरफ्लाई बीज ये पॉलन निकाल के लेके जाते हैं और कहीं पर भी ग्राउंड में वो गिर जाता है। तो फिर जहाँ पे वो गिर गया होता है ना, वहां पे नया प्लांट, नया फ्लावर ग्रो हो जाता है। कई बार विंड से वो पोलन, विंड से बहुत जोर से विंड आती है ना, तो भी वो पोलन निकल जाता है और वो जहाँ भी गिरता है वहां से न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। तो आपको समझ में आया कौन से प्लांट डिफरेंट सीजन्स में आते हैं। ऐसी एक एक्सरसाइज आपको मुझे करके दिखानी है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट ब्लूम इन द फॉलोइंग सीजन्स। आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, ओके, उसमें 4 सीजन लिखी है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून एंड विंटर। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको हर एक कॉलम में 3 नेम्स वो फ्लावर्स के लिखने हैं कि जो ये सीजन्स में ब्लूम होते हैं, ये जो सीजन में ग्रो होते हैं, स्प्रिंग में, समर में, मॉनसून में एंड विंटर में। नेम 3 plants or flowers plants which grows in this particular season। समझ में आ रही है बात? और ये कंपलसरी एक्सरसाइज है और सबको ये एक्सरसाइज कंपलसरी करके मुझे, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स भाई बहन की, या फिर इवन आप गूगल करोगे तो भी आपको नेम्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये एक्सरसाइज करें और सब लोग मुझे ये नाम अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख के फिर मुझे ये भेजिए। आई बात समझ में? आपको क्लियरली समझ में आया आपको क्या करना है? और इट्स अ कंपल्सरी वर्क, आई वांट एवरीबडी टू डू दैट। ओके, मिल जाएगा ना? कर लोगे ना? पक्का? पता है ये अगर हम क्लास में होते हैं ना, तो अगर मैं आपसे कभी पक्का प्रॉमिस मांगती हूँ तो हम क्या करते हैं, हम हाई फाई करते हैं। तो आज भी मुझे आपको हाई फाई देनी है कि पक्का प्रॉमिस टीचर हम करके दिखाएंगे। कम ऑन, शो मी अ हाई फाई एवरीवन। चलो, लेट्स कंटिन्यू with our chapter, flowers around us. Go for a walk in your school campus. Make a list of all the flowers that you find there and draw the image of a flowers whose names you do not know. Take the help of a table on the next page to recognize some of the flowers in your school campus. यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी करनी है बेटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप स्कूल के कैंपस में एक राउंड लगाओ और वो स्कूल के कैंपस में जितने भी फ्लावर्स है ना, वो फ्लावर्स के नेम लिखो। आप उसको इमेज को ड्रॉ करो। अगर आपको नहीं आता है तो कौन सा फ्लावर है तो वो उसका पिक्चर ड्रॉ कर लो आप, और फिर उसका नाम फाइंड करो।
अनफॉर्चुनेटली अभी तो स्कूल है नहीं हमारे पास, है ना, तो हम कैसे करेंगे ये एक्टिविटी? तो दो काम हो सकते हैं उसमें। सबसे पहली बात, आपके घर में गार्डन है, आपके घर में प्लांट्स है, उस प्लांट्स में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आपको अगर उसके नाम नहीं आते हैं तो आप उसको पिक्चर से पहले ड्रॉ करो, ठीक है? फिर मुझे बताओ, या तो मैं उसके नाम दूंगी या फिर आप उसका नाम गूगल में फाइंड करो या फिर अपने पेरेंट्स से पूछो। सेकंड काम हो सकता है कि अगर आपके आजू बाजू नेबर्स में, अगर आपके पेरेंट्स अलाउड करें आपको, तो आपके नेबर्स में अगर कहीं पर भी प्लांट्स है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स है, तो आप उसको भी नेम ले सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि आपने कौन कौन से न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स देखे, उसके नाम दिखा सकते हो। और साथ साथ में आपकी रफ बुक में आप कोई भी एक ड्रॉ करो प्लांट, कोई भी एक फ्लावर, रोज ले लो, हिबिस्कस ले लो, सनफ्लावर ले लो, मैरीगोल्ड, आपको जो फ्लावर पसंद आता है वो फ्लावर आप रफ बुक में अच्छे से ड्रॉ करो और फिर उसमें अच्छे से कलर करके वो पिक्चर मुझे भेजो। करोगे ये 2 एक्टिविटीज मेरे लिए? देख रही हूँ। चलो, मैं आपको, मुझे देखना है कि कितने लोग ये वीडियोस अच्छे से देखते हैं और ये 2 एक्टिविटी, एक वो टेबल वाला मैंने बताया है जिसमें 3 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं, और दूसरा कि आपके घर में जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके नेम, और साथ में या फिर नेबर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स के नेम, और साथ में रफ बुक में एक अच्छा सा फ्लावर ड्रॉ करके, कलर करके, उसका नेम लिख के आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। समझ में आई बात? आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।